हम पार्टी के पहले प्रदेश स्तर के राजनीति करते थे हम पार्टी के, और इस बार जिला अध्यक्ष का प्रभार दिया गया है। और किस तरह संगठन को आगे बढ़ाइएगा हम पार्टी का, वो विस्तार रूप से बताएं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आपने कहा कि प्रदेश के नेता थे, अब जिला में आ गए, तो मेरा सोच था कि जीना मरना तो सब जिला में है और जिले के लोगों से ज़्यादातर लगाव है, इसलिए हमें लगा कि प्रदेश से अच्छा हमें जिला में रहना चाहिए, इसलिए हमने जिला में आया। और दूसरी बात है कि संगठन के बारे में, तो हमारा हिंदुस्तानी युवा मोर्चा का संगठन जो हमारे से पहले था, उससे हमारा संगठन बहुत अच्छा चल रहा है और हम कोशिश करेंगे और अच्छा चले और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपने पार्टी में जोड़े, इसको जोड़कर एक मजबूत संगठन मुजफ्फरपुर में हम पार्टी का बनाना चाह रहे हैं। इसमें हम लगे हुए हैं और अभी तो देख ही रहे हैं कि विधानसभा चुनाव भी होना है नवंबर तक। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गया है और बिहार में मतलब कि जो है बिहार में पूरा हलचल मचा हुआ। हम पार्टी मतलब कि जो है कितने सीटों पर मतलब कि लड़ेगी, अभी तक निर्णय नहीं है। पार्टी का द्वारा एनडीए का मतलब कि जो है बैठक नहीं हुई है और निर्धारित है कि कितने कितने सीटों पर जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, पार्टी हैं, तो कितने सीटों पर लड़ेंगे, इसका विस्तार रूप से मतलब कि पता नहीं चल रहा है। तो कब तक ये बैठक होगी, एनडीए की बैठक होगी? देखिए, अंदर अंदर तो लोगों का बात चल ही रहा है, ओपन अभी नहीं हुआ है कि 25 के चुनाव में कितने सीट एनडीए से हम पार्टी को मिलेगी। पर हम लोग का मांग कम से कम 25 से 30 सीट इसलिए है कि जब सीट ज़्यादा मिलेगा तो धरिए के 50 से 60% जीत का हम लोग अपना आकलन रखते हैं कि हमारे जब मान के 25 मिलेगा तो 15 सीट के करीब जीतेंगे। जब ज़्यादा सीट जीतते हैं तब कोई भी हमारा, जैसे कि जिस विचार से हमारी पार्टी है वो गरीबों की बात करती है, तो उस विचार में हम अपना जोर लगाकर उस गरीबों के लिए कुछ कर सकते हैं। और हमें कम सीट मिलता है और कम हम जीतते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है हम दबाव नहीं बना सकते हैं। जो सरकार हमारी बनेगी तो बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बना पाते हैं। अभी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। राज्य सरकार अभी बहुत अच्छा काम कर रही है, जो लोग खुशी मना रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली भी फ्री हो गया है पर मंथ, और मतलब कि 10,000 रुपये प्रत्येक घर के एक सदस्य महिला को मतलब कि 10,000 देने की बात हो रही है। तो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन रहा है पूरे बिहार में कि इस तरह कोई स्टेट में नहीं है, जो पहला स्टेट होगा जो बिहार में इस तरह का ही है। देखिए, 125 यूनिट जो बिजली जो है वो मिला है, तो हमको लगता है कि हम जैसे लोग आज तक सरकारी कोई लाभ नहीं उठा पाए थे, क्योंकि भगवान का सब कुछ दिया हुआ है, ऊपर वाले का सब कुछ दिया हुआ है, तो कुछ लाभ नहीं ले पाए थे। पहली कोई सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है और एनडीए की सरकार है जो हमें भी उनका लाभ दिया है। और हम भी अभी भी हमारे घर का बिजली हम लोग एसी चलाते हैं और हमारे घर की बिजली जो है चल रही है। महीने में आज 9 तारीख हो गया है, 1 तारीख से 9 तारीख तक एसी चलने के बाद भी हमारा चल रहा है। ये पहली सरकार है, पूरे देश में ऐसा कोई सरकार नहीं होगा जो सरकार अमीरों को भी लाभ देता है। जो हम लोग अपने आप को अमीर नहीं समझते हैं पर गरीब तबके से ऊपर हैं, तो उसमें भी हमको भी लाभ मिल रहा है। इस सरकार के लिए जितनी भी उनका बधाई दिया जाए उतना कम है। दूसरा है कि जो पहले पेंशन वगैरह मिलता था तो 400 मिलता था, 400 को सीधा लाकर 1100 कर दिया गया। तो 1100 जो पेंशन किया गया है, 1100 रुपये गरीब आदमी के लिए मतलब 400 रुपये बहुत कम था, इसलिए बहुत खुशी है कि कम से कम 1100 हुआ है। और दूसरा है कि अभी तीसरा है कि जो ये 10,000 रुपये जो जितने महिला है एक परिवार के, उनको एक सदस्य को मिलेगा। तो इसमें क्या है कि आप ये मत कहिए कि सिर्फ 10,000 मिलेगा, 10,000 के बाद फिर 2 लाख भी मिलेगा। जब 10,000 जो दिया जाएगा तो 10,000 देने के बाद
वो पैसे से कुछ अपने आप को डेवलपमेंट दिखाते हैं, मतलब अपने काम को आगे बढ़ाकर कोई बिजनेस उससे अपने आप को खुशहाली महसूस करते हैं, तो उनको फिर 2 लाख रुपए और दिया जाएगा, क्योंकि ये 2 लाख रुपए देकर उनको 2,10,000 देकर, और ये उनके लिए सबसे मतलब है मजबूती एक हो जाएगी, और उनको गरीबी से दूर करने का ये सबसे अच्छा मौका माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और एनडीए के सरकार ने लिया है। और बेरोजगारों को रोजगार भी मतलब कि दे रहे हैं, और काफ़ी मतलब कि जो है से विभाग में अभी खाली है, तो सरकार बोल रही है कि बता रहा है। देखिए, और जो है कि जो बिहार में बहुत से जो लोग हैं वो बेरोजगार है, तो बेरोजगार लोगों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए के सरकार ने एक कदम उठाया है कि उनको हर महीने के लिए, हर महीना उनको 1,000 रुपया उनको एक भत्ता टाइप का दिया जाए, कि जिससे अपना, जैसे कोई रोजगार के लिए कहीं दौड़ते हैं, कहीं जाते हैं, कोई फॉर्म वगैरह भरना है, कहीं जाना है, कोई ट्रेन का भाड़ा चाहिए, स्कूटी में तेल चाहिए, स्कूटर में तेल चाहिए, मोटरसाइकिल में तेल चाहिए, तो उसके लिए जो है वो 1,000 रुपये महीना जो दिया गया है, ये भी 2 साल तक के माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए के सरकार ने क्या कहा है कि 2 साल तक लोगों को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा 1,000 रुपये हर महीने हम देंगे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और नौकरी की जो बात है, नौकरी तो पूरे बिहार का छोड़ी पूरे देश में कोई ऐसा सरकार नहीं है, इसमें हम लोग का एनडीए का सरकार ही पूरे देश में चलता है, और कोई ऐसा सरकार नहीं है जो इतनी ज़्यादा मतलब नौकरी कोई सरकार ने कहीं दिया है। तो इसमें, और ये नौकरी जो है सिर्फ एनडीए की सरकार और माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया। और बीच में सुनते हैं कि कोई आए थे और वो जो है 5 लाख और 10 लाख नौकरी दे दिए, तो उनको समझना चाहिए कि वो उस पद पे नहीं थे कि वो नौकरी दे सकते हैं। उनको जानकारी, वो पता नहीं कैसे उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया, कि डिप्टी सीएम का जो है, हम पहले उपाध्यक्ष थे अपने पार्टी में, उपाध्यक्ष जैसे एक पद होता है उसी तरह डिप्टी सीएम एक पद होता है। तो क्या है कि डिप्टी सीएम जो पद होता है वो अपने सिग्नेचर पर एक नौकरी, क्या है कि एक पेंशन 100 रुपया किसी को नहीं दे सकते हैं जब तक उनके मुख्यमंत्री का उस पर मुहर ना हो। ये बात तो शायद आपको पता होगा। ये बात सबसे पहले समझना है कि जो रोजगार मिला है वो माननीय मुख्यमंत्री जी दिए हैं उस टाइम में, और अभी एनडीए की सरकार और मुख्यमंत्री दोनों मिलकर दे रहे हैं। इसलिए इस बात को ऑपोजिशन के जो नेता लोग हैं उनको एकदम गौर से सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि जो डिप्टी सीएम होते हैं, अभी हमारे पार्टी में भी, हमारे संगठन में भी डिप्टी सीएम है, तो वो भी कोई काम करते हैं तो क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी है उनको आगे उनका सिग्नेचर फर्स्ट होता है, उसके बाद वो अपना जैसे कोई भी काम कराना है तो उसका देते हैं आवेदन, और ये काम करवा दीजिए, तो उस काम को आगे बढ़ाने के बाद मेन जो साइन होता है मुख्यमंत्री जी का होता है। विपक्ष हमारे हल्ला कर रही है कि पलायन बिहार से हो रहा है, पलायन हो रहा है, इस तरह की बात सामने आ रही है। देखिए, पलायन का बात है, पलायन आज से नहीं, पलायन तो बहुत सालों से यहाँ हो रहा है। तो होता क्या है कि जिस बिहार में माननीय मुख्यमंत्री को बिहार मिला, इस बिहार में कुछ था ही नहीं, ना सड़क था, ना योजना था, ना कोई फैक्ट्री था, लूट बाजार था पहले। तो लूट बाजार से निकलने के बाद कोई भी सरकार जो है उसको टाइम लगता है उसको धीरे धीरे रोकने के लिए। अब क्या है कि हमारे बिहार में तो हर जगह नहीं कुछ है तो कम से प्रॉपर्टी का काम करके अपना पेट पालते हैं, कोई ऐसा छोटा मोटा काम करके पेट पाल रहे हैं। बाहर में लोग बहुत गए हैं, तो अब ये भी प्लानिंग हुआ कि पहले यहाँ से सब मजबूती हो गया, जैसे पूरे रास्ता वगैरह बन गया, जो भी छोटे मोटे समस्या थे, वो घर बनाना है, किसी घर नहीं है, किसी कुछ नहीं, तो बहुत सा समस्या अब सॉल्व हो रहा है। अब धीरे धीरे उनको भी यहाँ बुलाया जाएगा और उनका जो है सब डिटेल भी बनाया जा रहा है। जो लोग पलायन किए हुए हैं, ये 25 से 30 के बीच में वो हर एक आदमी को योजना के साथ, मतलब उनको प्लानिंग के साथ बिहार में कहा जाएगा कि आप बिहार में आइए और आप यहाँ रोजगार को बढ़ाइए। जो पैसा कमाए उनको भी, जो नहीं कमाए उनको भी, आप यहीं आपको रोजगार मिलेगा। उनका पूरा लिस्ट बनाने का 25 से 30 तक, तो मतलब प्लानिंग है कि 30 तक जितने लोग गए हैं, कोशिश करना है जो आना चाहते हैं खुशी से उनको लाया जाए यहाँ पर। हम पार्टी में लगातार युवा पीढ़ी और आपके आने के जिलाध्यक्ष का प्रभार लिए है जब से, तो युवा पीढ़ी काफ़ी अदर दल से मतलब कि जो हम पार्टी में जुड़ रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हम अपना विचार सही रखेंगे तो लोग हमसे जुड़ेंगे, पार्टी का विचार सही होगा तो लोग हमसे जुड़ेगा। अभी हमारे पार्टी क्या है कि इस एरिया में, मतलब हम लोग जो जिस एरिया में रहते हैं उधर कोई सीट वगैरह नहीं देते हैं,
इसलिए लोग बहुत जुड़ना नहीं चाहते हैं, पर पार्टी चाहते हैं कि सीट दे। अब यहाँ हम लोग भी कहते हैं जो कार्यकर्ता है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको कि आप मजबूती दिखाइए अपना, आपको विधानसभा भी मिलेगा और विधानसभा मिलने के बाद लोग और आपसे जुड़ेंगे, इसलिए इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो हम पार्टी से जुड़े लोग? हम यही कहेंगे अपने कार्यकर्ता लोगों से कि आप अपना मजबूती दिखाइए और आप अपने लोगों को, अपने समाज से जुड़े हुए लोग ये बताइए कि हमारी पार्टी का एक ही विचार है। जो एक पार्टी ऐसा हमारा हम पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जिसको कहते हैं, इसका एक ही विचार है कि इसमें हमारे यहाँ 2 ही जाति होता है। हमारे पार्टी के हिसाब से बहुत जाति नहीं है, हमारे पार्टी के हिसाब से पूरे देश में 2 ही जाति है, एक अमीर और एक गरीब। तो जो गरीब है उनको हम लोग चाहते हैं गरीबी से ऊपर लाएं, जो अमीर है उनको चाहते हैं कि वो रोजगार बढ़ाएं, जिससे गरीब जो है आगे जाकर कुछ काम करे और दोनों का तरक्की हो देश में। परिचय बताएं। मेरा नाम हुआ संजर आलम, मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष, हम पार्टी।